हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एसटीएम इंडिया। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आईपी एड्रेस। आज के इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी युग में हर एक लोग इंटरनेट का प्रयोग अवश्य करते हैं और जो भी लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं वो कभी ना कभी आईपी एड्रेसेस जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ये आईपी एड्रेसेस होता क्या है, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं और आईपी एड्रेसेस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आईपी एड्रेस, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। एन आईपी एड्रेस इज अ लेवल व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन या मोर डिवाइसेस ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। इसका मतलब यह है कि अब एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो हमें किसी एक पार्टिकुलरली सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए, एड्रेस करने के लिए उसमें हम आईपी एड्रेस डालते हैं या फिर आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू बोलूं, जैसे एक ग्रुप है, उसमें अगर मैं किसी एक के नाम से बुलाऊं जैसे डेविड, तो वहां से डेविड उठेगा। वैसे ही एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर किसी पार्टिकुलरली सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। एक नेटवर्क के अंदर कभी भी दो सिस्टम की आईपी सेम नहीं हो सकती, यह एक यूनिक एड्रेस होता है। बेसिकली आईपी को हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, या फिर अगर बोले तो इसके टाइप्स हैं, जो कि आईपी वर्जन 4 हमारा पुराना था और अभी आईपी वर्जन 6 लेटेस्ट आया हुआ है। इन दोनों में बेसिकली मेन डिफरेंस ये है कि आईपी वर्जन 4 जो होता 32 बिट्स का था, लेकिन आईपी वर्जन 6 128 बिट्स का है। आईपी वर्जन 4 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हेक्साडेसिमल में आईपी वर्जन 6 को रिप्रेजेंट किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आईपी वर्जन 4 में 4,29,49,67,296 है, जबकि आईपी वर्जन 6 में अनलिमिटेड एड्रेसेस आ सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि हमें आईपी वर्जन 6 की जरूरत क्यों पड़ी। जब ऑलरेडी हमारे पास आईपी वर्जन 4 था तो हमें आईपी वर्जन 6 की जरूरत क्यों पड़ी। इसका सबसे मेन रीजन यही है क्योंकि एक लिमिटेड एड्रेस है आईपी वर्जन 4 के अंदर, और इन फ्यूचर जिस हिसाब से कंप्यूटर्स, लैपटॉप या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो कि नेटवर्क के ऊपर वर्क करती है, जिस पे वर्क करने के लिए हमें नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, उन सब में एक आईपी की जरूरत पड़ती है। सो इन फ्यूचर आईपी शॉर्टेज ना हो, उसके लिए हमें एक ऐसे एड्रेस की जरूरत पड़ी जिसमें कि अनलिमिटेड एड्रेस आ सकते हैं। तो हमें आईपी वर्जन 6 की जरूरत पड़ी, और अभी आईपी वर्जन 6 सबसे लेटेस्ट है जिसमें कि अनलिमिटेड एड्रेसेस मौजूद हैं। आईपी वर्जन 4 में बेसिकली उसको 5 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है, जैसा कि हम उसको आगे देखेंगे, और आईपी वर्जन 6 में कोई क्लासेस नहीं है। आईपी वर्जन 4 को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम 192.168.10.2 एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इस फॉर्म में यानी डॉट लगाकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि आईपी वर्जन 6 को कॉलन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, कोलन लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आईपी वर्जन 4 के हम क्लासेस देख लेते हैं। बेसिकली इसके 5 क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्लास ए के अंदर जो आईपी रेंज होता है वो 0 to 127 होता है, लेकिन 0 किसी का एड्रेस ही नहीं हो सकता है क्योंकि 0 का मतलब 0 होता है। तो हम आईपी रेंजेस उसके 1 से शुरू करते हैं, और इसका आईपी रेंज जो होता है 1.000 से लेके 126.000.0 तक होता है। इसके जो फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू होते हैं, ऑक्टेट मतलब 8, लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 32 बिट्स का होता है आईपी वर्जन 4, और यहाँ पे 4 ब्लॉक हैं इसके, एक 192 का है, एक 168 का है, एक 10 का है और 2 का है। तो अगर हम 32 को 4 ब्लॉक में डिवाइड करें तो 8 8 8 8, तो जो एक ब्लॉक है इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट तो वही जो होता है जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है, यानी कि जो यहाँ पे होता है ना 192 की जगह, उसी को हम बोलेंगे फर्स्ट ऑक्टेट। मतलब जो पहला ऑक्टेट है, इस फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड दिस इज द फोर्थ ऑक्टेट। तो जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से लेके 127 तक, जो क्लासेस ए के अंदर होती है। उसका सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0।
अगर यहाँ पे सबनेट मास्क आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिटेल्स में सबनेट मास्क के बारे में जानेंगे। बेसिकली सबनेट मास्क होता क्या है, इसमें नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ नेटवर्क्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स इसमें बनेंगे 126 और एक नेटवर्क के अंदर हमारे सिस्टम आएंगे 1,67,77,214। ये सिर्फ एक नेटवर्क के अंदर आएंगे और ऐसे ऐसे हमें 126 नेटवर्क्स बना सकते हैं। वही अगर हम क्लास बी की बात करें तो इसका आईपी रेंज होता है 128 से शुरू होता है 128.0.0.0 टू 191.255.0.0 तक, और इसके जो फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू होते हैं वो 128 से शुरू होते हैं और 191 तक जाते हैं। इसका सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0, जिसमें कि नेटवर्क आईडी होता है 8816 बिट का और होस्ट आईडी होता है 16 बिट का, और इसमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स बन सकते हैं 16,382 और एक नेटवर्क के अंदर हमें 65,534 कंप्यूटर या होस्ट ऐड कर सकते हैं। यानी कि एक नेटवर्क में 65,534 एड्रेस अवेलेबल होते हैं क्लास बी के अंदर। अगर हम क्लास सी की बात करें तो इसका आईपी रेंज स्टार्ट होता है 192.0.0.0 से लेके 223.255.255.0 और इसके जो फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू होते हैं वह 192 से शुरू होते हैं और 223 तक जाते हैं। इसका सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0 और इसके नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं 30,97,150 और इसके एक नेटवर्क में 254 होस्ट ऐड हो सकते हैं। अगर हम क्लास डी की बात करें तो इसका रेंज हमें शुरू होता है 224.0.0.0 से लेके 239.255.255.255 तक, और इसके जो फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू का जो रेंज होता है वो 224 से 239 तक होता है, और इसके सबनेट मास्क होते हैं 255.255.255.255 और बेसिकली ये हम अपने नॉर्मल पीसीस में यूज नहीं कर सकते। बेसिकली ये मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन में यूज होता है, वगैरह में यूज किया जाता है इसको। और क्लास ई के अंदर जो आईपी एड्रेसेस की रेंज होती है वो होती है 240.0.0.0 से लेके 255 तक, और इसके जो फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यूज का जो रेंज होता है वो होता है 240 से लेके 255। क्लास ई को रिजर्व किया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या फिर स्टडी के लिए। अब देखते हैं हम आईपी वर्जन 4 के अंदर जो प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं। देखिए बेसिकली दो तरह के एड्रेस होते हैं, प्राइवेट एड्रेस और पब्लिक एड्रेस। प्राइवेट एड्रेस यानी कि हमारा एक जो इंट्रानेट होता है, इंट्रानेट अगर बोलें तो हमारा एक लोकल नेटवर्क जिसको हम लैन बोल सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के अंदर हमारा प्राइवेट एड्रेस वर्क करता है, जबकि वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हमारा पब्लिक एड्रेस वर्क करता है। तो जो प्राइवेट एड्रेस होते हैं क्लास ई के रेंज में वो होते हैं 10 के रेंज में होते हैं 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255। वही क्लास बी के अंदर जो हमारे प्राइवेट रेंज होते हैं वो होते हैं 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 तक। वही अगर हम क्लास सी की बात करें तो जो क्लास सी के प्राइवेट रेंज होते हैं वो होते हैं 192.168.0.0 से लेके 192.168.255 से लेके 255 तक। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें कि एक कंप्यूटर की आईपी है 10.0.10.5 और एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है जिसकी आईपी है 10.0.17.17, यानी ये दोनों लोकल नेटवर्क हो गए, यानी कि ये दोनों जो है लोकल नेटवर्क हो गए, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसके थ्रू? क्लास ए के प्राइवेट रेंज के आईपी के थ्रू। और अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल आईपीज होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था क्लास ए के अंदर जो हम यूज करते हैं वो 1 से लेके 126 तक ही हम आईपी रेंज का यूज करते हैं। जो 127 का जो रेंज होता है ना वो लूप बैक एड्रेस के लिए उसको रखा गया है, लूप बैक एड्रेस के लिए, जिसका की रेंज होता है 127.0.1 से लेके 127.5.255.255.255 तक, जिसको हम लूप बैक एड्रेस बोलते हैं। और 127.0.0.1 को इसको हम लोग लोकल होस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि एक किसी
सिस्टम के अंदर जो NIC लगा होता है ना, जो इथरनेट लगा होता है, उसकी IP एड्रेस होती है। अगर आप अपने सिस्टम में अगर आप अपने खुद को अगर पिंग करना हो तो 127.0.0.1 से करेंगे। तो एक कंप्यूटर के अंदर भी एक नेटवर्क होता है इथरनेट, उससे आपको रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कुछ और स्पेशल IP वर्जन 4 के अंदर जो एड्रेस होते हैं वो होते हैं B क्लास की IP होती है 169.254.0.0 से लेके 169.254.255.255 ये इसकी रेंज है। इसको हम लोग बोलते हैं अपीपा रेंज। या अपीपा क्या होता है? अपीपा का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि ये अपीपा एड्रेस किसी सिस्टम में मिलता कब है। किसी भी सिस्टम को अगर हमें IP एड्रेस प्रोवाइड करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो हम मैनुअली जाके सिस्टम में डाल सकते हैं IP एड्रेस, और दूसरा किसी सर्वर के थ्रू, अगर जिस नेटवर्क में है उसके सर्वर के थ्रू, जिसके को हम बोलते हैं DHCP सर्वर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, उसके थ्रू उस सिस्टम को IP असाइन होती है। जैसे कि हमें कब मिलता है, जैसे किसी सिस्टम को अगर हम किसी डोमेन के अंदर रख दिए और उसमें हम मैनुअली ना डाल के सर्वर के थ्रू हम उस पर सेट किए हुए को हमारे सर्वर के थ्रू यानी DHCP के थ्रू IP ऑब्टेन करेगा। लेकिन वो अगर IP ऑब्टेन नहीं करता है तो उसमें अपीपा की रेंज ऑटोमेटिक आ जाती है। अब देखते हैं हम किसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा IP क्या है। एक तो हम मैनुअली सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे ipconfig/all। आप /all भी नहीं भी लगाइएगा तो कोई बात नहीं, आप केवल ipconfig लिख सकते हैं और उसके थ्रू आप अपना IP चेक कर सकते हैं। अगर हमें मोबाइल या फिर अपने सिस्टम में IP देखना है तो सिंपली आप गूगल क्रोम खोलिए, फिर कोई भी ब्राउजर खोलिए और वहां पे जाके सिंपली टाइप करिएगा व्हाट इज माई IP, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी IP आपके सामने है, योर पब्लिक IP एड्रेसेस जो भी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।